हाय, आई एम सुब्रतो मुहिमदार। यू आर वाचिंग सुब्रतो ऑटोटेक यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने 3 वीडियो यहाँ पे भेजा है और इनके साथ साथ ये भी थोड़ा और भी अच्छा होंगे क्योंकि मैं इको फ्रेंडली व्हीकल लेके थोड़ा चर्चा करेंगे। किस तरह 2030 के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर में चेंजेस हो रहा है, तो इनके ऊपर थोड़ा सा कोशिश कर रहा है एक वीडियो बनाने के लिए। इससे पहले मैंने चार्जिंग सिस्टम लेके ईवी गाड़ी लेके मैंने वीडियो बनाया। अगर जिन्होंने देखे नहीं है तो ऑब्वियसली मेरा यूट्यूब चैनल में जाके वो देख सकता है। तो एक्चुअली इको फ्रेंडली क्यों हम लोग इसको कोशिश कर रहा है, इनके पीछे भी बहुत ज़्यादा रीज़न रहता है। ऐसा तो नहीं है हम लोग इको फ्रेंडली अभी जो ईवी गाड़ी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, प्लग इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये जो बताते, एक तो नंबर आ रहा है यहाँ पे जो ऑयल प्राइस जो हो रहा है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, पेट्रोल और डीजल। और इससे भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जो पेट्रोल डीजल जिससे बनता है, जो जहाँ से हम लोग फ्यूल को, जो फॉसिल से हम लोग फ्यूल बनाते, तो ये डे बाय डे ये डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। तो इनके वजह से एक दिन आएंगे तो ये सारा खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा और सेकेंड ऑप्शन हम लोग चूज किया है। और सेकेंड पॉइंट जो आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डे बाय डे टेम्परेचर जिस तरफ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे शायद हम लोग देख भी रहा है जो ये जो आइस, जो बर्फ जो अभी गल रहा है, ये मैक्सिमम पानी में चेंज हो रहा है। तो ये भी एक सही सिस्टम नहीं है क्योंकि डे बाय डे जिस तरह टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये भी बहुत दिक्कत हो जाएंगे, ये हम लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे। इसके बाद आ रहा है जो एफिशिएंसी, क्योंकि 1 लीटर फ्यूल में, 1 लीटर पेट्रोल और डीजल में कितने किलोमीटर हम लोग चला सकते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको भी थोड़ा इंक्रीज करना है एफिशिएंसी, अच्छा एफिशिएंसी मिलने के लिए। और नेक्स्ट जो आ रहा है जो यहाँ पे बेटर टेक्नोलॉजी और भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी हम लोग लेके आ सकता है। तो जहाँ हम लोग इंजन बिना हम लोग सोचेंगे, और कभी कभी ऐसा भी हो जाते हैं जो इंजन लेके भी हम लोग सोचता है, जहाँ अगर 20 किलोमीटर माइलेज आ रहा है 1 लीटर में 20 किलोमीटर, अगर मैं वहाँ पे और भी थोड़ा सा कुछ बैटरी इस्तेमाल करके अगर और भी 20 किलोमीटर ऐड हो जाते तो 1 लीटर में अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो करीबन 40 किलोमीटर आ जाते। तो वो कैसे आ रहा है, और यहाँ पे जो इको फ्रेंडली जो मैंने यहाँ पे चर्चा, क्योंकि ये जो पॉल्यूशन जो होता है, ये पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा अभी जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा चैलेंज जो हो रहा है, जो WHO एक रिपोर्ट भेजा है, ये बहुत ही डेंजरस रिपोर्ट है, ये हम लोग के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बता रहा है जो 90% पीपल हो रहा है, जहाँ अगर वर्ल्ड वाइज अगर देखें जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो करीबन 7 मिलियन डेथ हो रहा है, एक साल में 7 मिलियन डेथ हो रहा है ये पॉल्यूशन के वजह से, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग डे बाय डे थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, कोशिश कर रहा है ये जो पॉल्यूशन घटाने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो इको फ्रेंडली मतलब जो पॉल्यूशन, मतलब जो नॉक्स गैस जो होता है, हाइड्रोकार्बन एंड CO, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिएट होने की वजह से डिजीज भी हो सकता है। तो ये सारा कुछ लेके तो चर्चा करना ही है। और यहाँ पे हम लोग जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके बाद हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो और इनके साथ साथ और भी आ रहा है जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इनके साथ और भी एक जोड़ है तो सोलर लेके भी अभी बहुत चर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बता नहीं सकता है एक्चुअली लॉजिक किस तरफ जा रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर किस तरफ नेक्स्ट 10 ईयर्स में जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा आइडिया मैं यहाँ पे देने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा तक ज़्यादा चर्चा हो रहा है जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में मेन जो कंपोनेंट रहता है, यहाँ पे कंपोनेंट है बैटरी, जहाँ हम लोग जो मेन बैटरी बताते हैं जो लिथियम से हम लोग बनाते हैं, लिथियम आयन पॉलीमर। तो ये बैटरी जितने कैपेसिटी हम लोग डालेंगे, जितने पावर हम लोग डालेंगे, जितने तगड़ा बैटरी हम लोग डालेंगे, उतने उनका एफिशिएंसी, उतने उनका किलोमीटर भी ज़्यादा होगा।
और यहाँ पे ज़्यादा कुछ है ही नहीं है। जो सबसे ज़्यादा जो भारी होता है ये बैटरी, और इनके साथ साथ जो रहता है मोटर हम लोग जो इस्तेमाल कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक मोटर जो रहता है, ये इंजन की अगर कंपैरिजन अगर करें तो इंजन के कंपैरिजन में बहुत ही हल्का है। और ये मोटर के साथ एक रिडक्शन टाइप जो गियर रहता है, जो डिफरेंशियल रहता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको इस्तेमाल किया है। और एक चीज़ है, ये मोटर के साथ जो ब्रेक रीजेनरेशन प्रोसेस, जैसे हम लोग डी एक्सेलरेशन करते, जब भी गाड़ी थोड़ा ब्रेकिंग ऑपरेशन करते, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी रहता है, ये एनर्जी जाके जो अननेसेसरी लॉस होता है, तो ये एनर्जी हम लोग यहाँ पे जो मोटर के अंदर जो इन्वर्टर जो रहता है, तो ये इन्वर्टर यहाँ पे जो अल्टरनेटिव करंट क्रिएट होता है, जो फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, तो ये जाके इन्वर्टर के अंदर जो रेक्टिफायर और डायोड हम लोग इस्तेमाल करके एसी टू डीसी में कन्वर्ट करके, तो फिर ये बैटरी में जाके जमा होता है। तो थोड़ा बहुत माइलेज भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसको हम लोग बताते हैं रीजेनरेशन प्रोसेस, ब्रेकिंग रीजेनरेशन प्रोसेस। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो ये रहता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो ये जो रहता है, ये यहाँ पे नॉर्मली हम लोग जैसे इससे पहले स्लाइड में अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें, तो ये जो ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो यहाँ पे हम लोग चर्चा किया है, तो यहाँ पे इनको चार्ज करने के लिए थोड़ा करंट भी चाहिए। तो जहाँ हम लोग दिन भर चलाएंगे, तो ये बैटरी स्पेसिफिकेशन के ऊपर यहाँ पे किलोमीटर भी डिपेंड होता है। तो जिस तरफ किलोमीटर हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो इसी हिसाब से हम लोग ये बैटरी कैपेसिटी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे नॉर्मली 4 व्हीलर में अगर हम लोग बताएं, तो 300 वोल्ट भी हो सकता है, 327 वोल्ट भी हो सकता है, 600 वोल्ट भी हो सकता है। और ये थोड़ा डेंजर जोन में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो करंट यहाँ पे स्टोरेज होता है, ये डीसी करंट, क्योंकि ये डायरेक्ट करंट यहाँ पे रहता है। तो ये अल्टरनेटिव करंट में एक सेफ्टी सिस्टम रहता है, जहाँ पे एटलीस्ट जो फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, ऑन ऑफ होता है, तो ये थोड़ा मौका मिलता है अगर कोई तरीका से अगर शॉर्ट होता है, अगर कहीं भी तरीके से। लेकिन यहाँ पे ये सबसे बहुत दिक्कत के बाद होता है, बहुत सेफ्टी लेके हम लोग को यहाँ पे काम करना है, जो डीसी बैटरी होता है। और ये बैटरी चार्ज करने के लिए अलग तरीका से हम लोग चार्जिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। एक पोर्टेबल चार्जर, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया, और एक मीडियम चार्जर जो 6 घंटे के अंदर ये चार्ज होता है, और एक रहता है क्विक चार्जर जो अभी 1 घंटे के अंदर पूरा चार्ज हो सकता है। और मीडियम चार्जिंग जो रहता है 6 घंटे के अंदर होता है, और लो चार्जिंग करीबन 18 घंटा से लेके 20 घंटा तक लगता है ये चार्जिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे बात किया है, तो ये आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो अभी सबसे ज्यादा चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है जो यहाँ पे बताएंगे, ये आ रहा है हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्यों बताया? क्योंकि इसीलिए बताया क्योंकि इसमें जो मेन जो कंपोनेंट रहता है, एक इंजन रहता है, और इसके अंदर मोटर भी रहता है, और ब्रेक रीजेनरेशन करने के लिए जो मोटर और इन्वर्टर भी यहाँ पे बता सकता है, और एक रहता है यहाँ पे बैटरी। लेकिन ईवी गाड़ी में जैसे अंडर बॉडी में अगर हम लोग देखें, ये पूरा अंडर बॉडी बैटरी के साथ जुड़ा रहता है, ये पूरा बॉडी। लेकिन यहाँ पे जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल रहता है, इसमें बैटरी जो कैपेसिटी होता है ये थोड़ा कम होता है, क्योंकि यहाँ पे इंजन भी रहता है, इंजन जो वहाँ पे इंजन घूमता रहता है, और उनके साथ साथ जो हम लोग इंजन के साथ जो गियर बॉक्स लगाते हैं, जो फ्लाईव्हील होके क्लच होके गियर बॉक्स हम लोग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया, फ्लाईव्हील के साथ हम लोग यहाँ पे एक मोटर जो जनरेटर भी हम लोग बता सकता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक बना सकता है, एसी करंट बना सकता है। और ये इनके बाद ये जो जा रहा है, ये गियर बॉक्स होके डिफरेंशियल होके चक्का में। तो यहाँ पे फिर बात ये हो सकता है, यहाँ पे कैसे चार्ज हो रहा है ईवी में। तो अगर मैं यहाँ पे देखे, हाँ यहाँ पे और एक चीज है, ये जो दिख रहा है, ये अलग से प्लग हम लोग डाल नहीं सकता है। ये ऑटोमेटिकली इंजन जब रन करते, जब 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर चलते, तो यहाँ पे भी वो मोटर घूमते रहता है, और यहाँ पे जो पल्स क्रिएट हो रहा है, ये पल्स जाके जो इन्वर्टर रहता है, इन्वर्टर के अंदर एसी टू डीसी होता है, और ये बैटरी को जाके चार्ज करते हैं। तो ये नॉर्मली मैं जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो यहाँ पे चर्चा किया है। लेकिन इसके साथ साथ अभी जो बहुत सारा गाड़ी में ये दे रहा है, बहुत कंपनी दे रहा है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ये इनके साथ अलग तरीके से प्लग रहता है। अगर हम लोग घर में जाके भी
जब 2-2.5 घंटा 3 घंटा 5 घंटा अगर मिल जाए तो घर में जाके भी इलेक्ट्रिकल प्लग लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं बैटरी को। तो करीबन मैं अगर सुबह में अगर 20 किलोमीटर बैटरी से चला लेता है तो बाकी अगर इंजन में चलाते तो यहाँ पे अगर फ्यूल अगर एवरेज करे तो इसमें माइलेज भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इनके लिए प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो सेम हाइब्रिड ही है लेकिन इसमें थोड़ा जो हम लोग ऐड किया है ये प्लग सिस्टम और इनके लिए अलग तरीके से एक सर्किट जहां चार्ज होता है और बाकी सारा सेम टू सेम रहता है। तो ये तो ऑलरेडी मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे इको फ्रेंडली हम लोग क्यों बता रहा है इनके बारे में थोड़ा पहले से अगर चर्चा करें तो हम लोग देखें करीबन इन द ईयर ऑफ 19 तो 1900 साल में 40% गाड़ी जो रहता है ये ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, उसके बाद जो आ रहा है 38% जो रहता है वो स्टीम इंजन और बाकी जो गैसोलीन इंजन रहता है ये करीबन 22%। तो उसके बाद हम लोग धीरे धीरे देखे इन द ईयर ऑफ 1912 मतलब 1912 साल के बाद जब स्टार्टर मोटर यहाँ पे इन्वेंट किया है उनके बाद धीरे धीरे ईवी गाड़ी घटा हुआ है, ये रास्ता में हम लोग बहुत कम देखे। तो इसके बाद ये जो आईसी इंटरनल कंबशन इंजन जो आ रहा है चाहे डीजल और पेट्रोल इंजन है तो इसमें ज़्यादा तक ज़्यादा फोकस किया है। तो उसके बाद हम लोग इससे ज़्यादा मैं कोशिश करेंगे इसका हिस्ट्री लेकर और भी एक वीडियो बनाने के लिए। तो अभी इनका एक चार्ट मैं बता रहा है ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो 2010 में लगभग 1.2%, उसके बाद 2015 में 2.3%, अभी 2020 में अगर जाके अगर चेक करें करीबन 6.9%। तो यहाँ पे भी अलग अलग तरीका से ये भी ग्राफ में मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये देख लेना अभी जो यहाँ पे जो बताएंगे ये इंटर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो रहता है तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल तो इसी एरिया में देखने से पूरा इंजन कंपोनेंट जैसा रहता है उसी तरफ लगता है और ये रहता है आपके जो तो ये जो शेफ्ट रहता है ये गियर बॉक्स के साथ रहता है और गियर बॉक्स के साथ वो डिफरेंशियल होकर एक्सेल होकर चला जाते हैं चक्का में। और ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल गाड़ी ये थोड़ा खुला हुआ है मैं इसीलिए दिखा सकता है, ये आ रहा है आपके ओबीसी ऑन बोर्ड चार्जर और इनके साथ जो रहता है और भी कंट्रोल मॉड्यूल रहता है और ये जो है ये मोटर असेंबल। ओके, तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे तो हम लोग के जो मेन सब्जेक्ट जो यहाँ पे रहता है ये ईवी गाड़ी, सेम थिंग यहाँ पे इसी तरीके से ये ऑक्सिलरी बैटरी रहता है और ये इंटर और यहाँ वो बैटरी सिस्टम। तो ये चार एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल ये लेके भी मैंने चर्चा किया है, उसके बाद प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल ये लेके भी चर्चा किया है और ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ये लेके भी मैंने चर्चा किया है। और इससे पहले जो मैंने चर्चा किया फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल मतलब जो हाइड्रोजन लेके अभी बहुत चर्चा होने वाला है। यहाँ पे अगर बात करें जो ये जो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे के लिए अलग से टैंक होता है, ये टैंक के अंदर हाइड्रोजन हम लोग रिफिल करते हैं करीबन करीबन 5 to 6 मिनट के अंदर ये टैंक हम लोग फुल कर सकता है और इनके साथ ऑक्सीजन ऐड करके हम लोग यहाँ पे इसको ये केमिकल रिएक्शन करके हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है तो ये जाके बैटरी में चार्ज करते हैं और इसमें भी कुछ सिस्टम रहता है यहाँ पे जो मोटर देके हम लोग यहाँ पे जो AC to DC कन्वर्ट करके हम लोग बैटरी में हम लोग इसको स्टोरेज करते हैं। तो ये अभी आ रहा है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो ये भी आज के दिन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो हो रहा है ये ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर, ये ऑलरेडी मैंने चर्चा किया किस तरह हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। तो अगर एक गाड़ी अगर देखे जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल नॉर्मली अगर देखे तो इस तरह हम लोग चार्जिंग करते हैं, ये ऑन बोर्ड चार्जर है। तो ये आप देख सकते हैं ये पावर रिले असेंबल जो डायरेक्टली बैटरी जो हम लोग चार्जिंग करते हैं, यहाँ पे जो चार्जिंग ऑप्शन है ये चला जाता है ठीक इसी एरिया में, ये जो पावर रिले असेंबल। उसके बाद ये पावर रिले के साथ रहता है ये ऑन बोर्ड चार्जिंग सिस्टम। इसमें और भी बहुत सारा कंट्रोल मॉड्यूल है जहां मैं चर्चा करेंगे, जरूर चर्चा करेंगे इसके अंदर कौन कौन कंट्रोल मॉड्यूल रहता है, बाद में मैं वीडियो बनाने के लिए कोशिश करेंगे। तो यहाँ जाके वो क्या होता है ये जो AC करंट दो तरह का हम लोग चार्जिंग करते हैं, एक AC और एक DC। तो जो DC रहता है वो डायरेक्टली हम लोग बैटरी में उसको कन्वर्ट करते हैं, ये जो बैटरी में डायरेक्टली चार्ज होता है। लेकिन AC अगर होता है तो नॉर्मल चार्जर और मीडियम चार्जर
तो ये पावर रिले, उसके बाद ये ऑनबोर्ड चार्जर के बाद ये मोटर रहता है नीचे, मोटर के साथ इन्वर्टर भी रहता है, जो इन्वर्टर में रेक्टिफायर रहता है वो AC टू DC में कन्वर्ट करता है, और यहाँ होके ये सीधा ये जो लाइन यहाँ पे जो जा रहा है ये बैटरी के अंदर जाके ये स्टोरेज होता है। तो ये जो हम लोग चर्चा किया यहाँ पे, तो शायद ये लेके बहुत बार मैंने बताया ये। अभी नॉर्मली अगर हम लोग देखें यहाँ पे थोड़ा सा जो हाइब्रिड जो व्हीकल जो आ रहा है, ये इंजन एकदम सिंपल तरीके से मैं बता दें, इनका साइज भी छोटा हो जाएंगे, और इनके साथ ट्रांसमिशन सिस्टम, ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम रहता है ये इंजन साइड है, ये ट्रांसमिशन साइड है, और ये जो रहता है यहाँ पे ये मोटर, ये जनरेटर। क्योंकि ये जब इंजन रन होता है ना, नॉर्थ साउथ पोल जो जनरेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें ना एक फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। जो फ्रीक्वेंसी ये गियर बॉक्स के साथ लगा रहता है, ये लगाने के साथ साथ यहाँ पे मोटर होके ये जा रहा है इन्वर्टर में। जब इन्वर्टर में जा रहा है, क्योंकि इन्वर्टर में रेक्टिफिकेशन हम लोग किया है, रेक्टिफायर लगाया, रेक्टिफायर मतलब डायोड, जो डायोड से AC टू DC कन्वर्ट करके फिर बैटरी में हम लोग चार्ज किया। जब फिर हम लोग बैटरी से इसको पावर लेते हैं तो ये डायरेक्टली चला जाते हैं इन्वर्टर के अंदर। अगर ये और AC अगर मोटर रहता है तो इन्वर्टर उसको DC से AC कन्वर्ट करके ये मोटर में पावर प्रोवाइड करते हैं, और मोटर घूमता रहता है, और इसी हिसाब से हम लोग गाड़ी चलाते रहता है। तो ये नॉर्मली अगर मैं बात करें, ये हाइब्रिड जो अभी आने वाला दिन में ये भी बहुत धमाका दे सकता है। तो यहाँ पे अगर प्लग इन हाइब्रिड के बाद अगर बताए, क्योंकि आने वाला दिन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो एकदम सिंपल तरीका से यहाँ पे डला हुआ है एक ये इंजन, ये देख सकता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट जो रहता है इसी साइड में, क्योंकि ये चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी डालना है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज करने से ये जो बैटरी जो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो नॉर्मल EV गाड़ी जो बैटरी हम लोग लगाते हैं, इससे थोड़ा सा छोटा सा बैटरी हम लोग लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बैटरी हम लोग लगा नहीं सकता है इसमें, जो इंजन भी है। तो ये करीबन अगर मान लीजिए एक चार्ज में अगर 50 किलोमीटर भी चला सकता है, तो अगर 50 किलोमीटर अगर चल जाए तो नॉर्मली अगर पेट्रोल से भी अगर 50 किलोमीटर चलाते, दोनों मिला के अगर 100 किलोमीटर हो जाते, तो 50 किलोमीटर चलाने के लिए अप्रॉक्स अगर 3 लीटर अगर फ्यूल चाहिए, और ये 50 किलोमीटर ऑटोमेटिकली 3 लीटर के अंदर चार्ज हो जाते, तो करीबन यहाँ पे डबल ये माइलेज मिल जाएंगे। तो ये नंबर 1। नंबर 2, हम लोग घर में जाके भी अलग से इसको चार्ज कर सकते हैं, जिनके लिए इंजन स्टार्ट करना जरूरी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ये जो प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल यहाँ पे इसको डाला है, और इंजन सेक्शन यहाँ ये है, और जनरेटर भी इनके साथ ही होगा, क्योंकि वो गियर बॉक्स और इंजन के मिडिल में रहता है। और उसके बाद ये चला जाते तुम्हारे जो इन्वर्टर जो रहता है, इन्वर्टर में, उसके बाद वहाँ से AC टू DC कन्वर्ट होके ये जो लिथियम आयन पॉलीमर जो लिथियम बैटरी जो रहते हैं यहाँ पे चार्ज होता है। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग उसको उसी हिसाब से उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हाइड्रोजन व्हीकल, तो शायद मैंने कोशिश किया, जितने भी मेरा एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से मैंने ऑब्वियसली इसको कोशिश किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, थोड़ा इनकरेज करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी अगर थोड़ा सा और भी कुछ जानकारी करना चाहिए, ऑब्वियसली बताना। नोटिफिकेशन जो वहाँ पे जो अगर कोई भी कमेंट्स करना तो जरूर कमेंट्स कीजिए। लेकिन ऑब्वियसली आप लोग को भी शायद पता है एक वीडियो बनाने के लिए कितने मेहनत करना होता है। तो ऑब्वियसली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग खुशबू डॉट यूट्यूब चैनल।